एमडीएस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो छात्र नेता जयपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सोमवार को एमडीएस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर सामूहिक प्रदर्शन किया। कुछ देर तक मुख्य गेट पर धरना देकर छात्र नेताओं ने विरोध जताया। बाद में सभी कुलपति भवन तक जाने के लिए निकले तो पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। बाद में यूनिवर्सिटी के कुलपति खुद बाहर पहुंचे और दोनों संगठनों से ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के कुलपतियों द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेजों में इस सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के लिए कुलपतियों ने मना किया है, जिसमें हवाला दिया है कि परीक्षा परिणाम और प्रवेश कार्यक्रम पूरा नहीं किया गया है। यह यूनिवर्सिटी की ढिलाई के कारण हुआ है, इसमें छात्र छात्राओं की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होता है। छात्रों को छात्र संघ चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। इस वर्ष छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। पूर्व जिला अध्यक्ष चौहान ने कहा कि लोकतंत्र के बहाली के लिए हमारी मांग है कि राज्य सरकार को कुलपति पत्र लिखकर छात्र संघ चुनाव करवाने की अनुशंसा करें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो युवाओं के द्वारा जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। त्योहारों के पावन अवसर पर आशु स्वीट्स पेश करते हैं शुद्धता व स्वाद से भरपूर मिठाइयों का एक ऐसा खजाना जिसे खाएं तो स्वाद रहे हर पल याद। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ जैसे पनीर व रबड़ी के घेवर, बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट मिठाई, रस माधुरी, रस मलाई, मलाई चाप, मलाई रोल एवं टिक्की, पानी पताशे, पानी पूरी, कचौरी, समोसा कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। आशु स्वीट्स, प्रकाश रोड, नगरा व तारागढ़ रोड, अजमेर। आज हमने सभी छात्र संगठन मिलके एनएसयूआई, एबीपी और जो अन्य दल है उन सब ने मिलकर यहाँ पे वीसी साहब को ज्ञापन दिया और यहाँ प्रदर्शन किया। यहाँ हमारी मांग ये रही कि जो 13 साल से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, किस रीजन की वजह से छात्र संघ चुनाव बंद किए गए, जबकि छात्र संघ चुनाव ही राजनीतिक पहली सीढ़ी होती है। देश का भविष्य युवा तय करते हैं और ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रात की 12 बजे एक आदेश निकालते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, तो ये जब शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हुआ 2 जुलाई में, उसी टाइम बता देते हैं बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई ओवरेज हो रहा है। अभी हवाला दे दिया गया है कि चुनाव में बच्चे खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपने लिंग दो कमेटी बना रखी है। लिंग दो कमेटी काम क्या कर रही है? आपको जब ये था कि बच्चे खर्च करते हैं, एमएलए एमपी के बराबर पैसा खर्च करते हैं, तो लिंग दो कमेटी में जो जिम्मेदार लोग हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने लिंग दो कमेटी बनाई है, आपने एक अध्यादेश निकाल दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। तो जो इतने छात्रों का भविष्य है, जो तैयारी कर रहे हैं, एक छात्र तो रिप्रेजेंट करता है। विश्वविद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, प्रशासन अपने अनुरूप काम नहीं करता है और स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं करता है। स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं करता है, तो उनकी मांग रखने के लिए छात्र प्रतिनिधि होता है अध्यक्ष के रूप में, वो जाके छात्रों की मांग रखता है। आप ये कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, छात्र अपना आप मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? आप मिलते तो नहीं किसी से, छात्र संघ अध्यक्षों से आप समय पे नहीं मिलते, उनके कार्य नहीं करते हो, तो छात्र एक छात्र से कैसे मिलोगे? सभी क्या रिप्रेजेंट करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष होता है। तो हमारी ये मांगे छात्र संघ चुनाव कराया जाए। भगवान सिंह चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। उसका मुख्य कारण है, जब 10 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय में न्याय यात्रा थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, उस न्याय यात्रा में जो संख्या युवाओं की जुटी, बहनों की जुटी, उसको देख के अशोक गहलोत सरकार डर गई थी और उन्होंने फरमान रात की 2 बजे जारी किया, क्योंकि वो न्याय यात्रा जैसे पेपर लीक, बलात्कार जैसी घटना उन पे हुई थी और उसको लगा कि कैंपस हार रहे हैं और युवा है ना इस बार पूर्णतः कैंपस मुक्त कर देंगे एनएसयूआई को। तो इसलिए उन्होंने ये करने के बाद इन्होंने ये किया था कि भाई लोकतांत्रिक रूप से युवाओं की लोकतंत्र की हत्या कर दी और चुनाव कैंसिल करवा दिए। और जब ये उनको भी पता है कि जब यहाँ के युवा पूरे साल कैंपस में काम करते हैं, विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं होगा तो भी 24 घंटे वो काम करती है विद्यार्थियों के बीच में, पहले भी करता है। कई राज्यों में चुनाव नहीं होते, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णतः निष्ठा और पुनर्निर्माण की बात करती है, राष्ट्र पुनर्निर्माण उसके आधार पर काम करती है। हमें चुनाव होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करना युवाओं के वो गलत है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिसका विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से विरोध करती है। मैंने बच्चों ने अपनी समस्याएं बताई कि चुनाव होने चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जो आपकी बात है मैं वो शासन तक और महामहिम तक पहुँचा दूँगा। तो निश्चित रूप से जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने हमको लिख करके दिया है, उन पत्रों को मैं शासन तक और महामहिम तक पहुंचा दूंगा। मुझे जैसा निर्देश होगा, जैसा आदेश होगा, यथावत मैं आगे बढ़ूंगा। तो चांस की बात है, मैं तो उस मीटिंग का मैं था नहीं, हिस्सा भी नहीं ले पाया, लेकिन ये किसी एक कुलपति का डिसीजन नहीं होता है, एक कुमुलेटिव डिसीजन होता है। तो किसी एक को कहना कि अजमेर ने मना कर दिया, कि जयपुर ने मना कर दिया, कि उदयपुर ने मना कर दिया, ठीक नहीं। वो किसी एक के मना करने से
मना भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये है कि बच्चों की बात मैं पहुंचाऊंगा निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से मैं इनकी जो बात है शासन तक पहुंचे, जो शासन निर्णय लेगा मैं वैसा करूँगा।